जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि मैंने पॉलिटी सीरीज शुरू किया था, उसका ये आज चौथा एपिसोड होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारा पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 40 तक। और हर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जाता है तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक और 12 अनुसूचियों के बारे में, और इसमें काफ़ी डिटेल थ्योरी की बात की जा रही है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 से लेकर 40 तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इस सीरीज का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी एपिसोड पॉलिटी सीरीज के हुए हैं उन सबके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड और तीसरे एपिसोड में जो जो भी अनुच्छेद पढ़े हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमारा भाग 1 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद पहला है इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दूसरा है भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद तीसरा है भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद चौथा है भाग 1 का। अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमारा भाग दूसरा है नागरिकता, और यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5वां है 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। अनुच्छेद 6वां है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7वां है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 8वां है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9वां है हमारा, यदि किसी नागरिक या व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10वां है नागरिकता के अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन करने तक बना रहना, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के अनुमति तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11वां, जो कि भाग दूसरे का लास्ट है, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या विधानमंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है। ये हमारा पहला एपिसोड था। अब आइए हम लोग जानते हैं दूसरे एपिसोड के बारे में। तो दूसरे एपिसोड में हमने पढ़ा था भाग 3 मौलिक अधिकार। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 है हमारा राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 14 है, इसमें अनुच्छेद में 2 प्रावधान हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 है राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का ए है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के लिए नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 है धर्म के अंतःकरण मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कर टैक्स न देने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 है
सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों, यह हमारा एपिसोड 3 तक फटाफट रिवीजन था। आइए अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हमारा पॉलिटी सीरीज का चौथा एपिसोड होने वाला है और हमारा आज का अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार के रिट हैं। इसको न्याय का झरना कहते हैं। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण। आइए हम पांचों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर पेश करना। इस रिट को पुलिस की अवैध गिरफ्तारी 24 घंटे में किसी व्यक्ति को न पेश होने, व्यक्ति को बंदी बनाए जाने पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा परमादेश। इस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस याचिका को सरकारी सार्वजनिक पद के खिलाफ जारी किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्य के विरुद्ध परमादेश नहीं जारी किया जाता है। तीसरा है अधिकार परीक्षा। इस रिट का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। इस याचिका का प्रयोग किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की वैधानिकता की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निजी व्यक्ति और जजों के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत है चौथा हमारा प्रतिषेध। उच्च न्यायालय यानी ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, उसका अर्थ होता है रोक देना। पांचवा हमारा है उत्प्रेक्षण। इस याचिका को भी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है और मामले को रोककर अपने पास बुलाता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और अनुच्छेद 32 को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। संसद को सैन्य बल, लोक व्यवस्था बनाने वाले, अधिसूचना, राह आईबी से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इसका कारण है अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 34 है जिस जगह सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू होगा उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। तो हमारे भाग 3 मौलिक अधिकार यहीं पर समाप्त होते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक थे। आइए अब हम बात करते हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम संक्षिप्त में डीपीएसपी के नाम से जाने जाते हैं। और यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। यह भारत के संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान में स्पेन से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम में डीपीएसपी को निर्देशों का उपकरण कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। आइए अब जानते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में। इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा अनुच्छेद 12 की तरह है। अनुच्छेद 37 है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। वहीं अनुच्छेद 39 का ए है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 है इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, परंतु संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में दिया गया है। तो दोस्तों, यह क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और यह पॉलिटी सीरीज का चौथा एपिसोड था। मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।